स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया साइज़ एंड लोकेशन जो 9th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। और इस फर्स्ट चैप्टर को हम दोबारा करा रहे हैं। और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें ये इन्फॉर्म किया था कि इस चैप्टर को हम आपको दोबारा पढ़ाएं। देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी एक सभ्यता वाले देशों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में इंडिया ने सारे सेक्टर्स में काफ़ी हम कह सकते हैं कि रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया ने हर सेक्टर में काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। लोकेशन के हिसाब से बात करें, चूँकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के लोकेशंस के हिसाब से बात करें तो इंडिया एक काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी बड़ा देश है और इसका फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें तो यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इसके अलावा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटीट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटीट्यूड तक स्थित है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक स्थित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर की हमने बात की, जो लगभग कहता है कि 23 डिग्री 30 मिनट पे है और ये इंडिया को लगभग 2 भागों में बांटता है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ये भारत में 2 कह सकते हैं कि बड़े मेनलैंड्स हैं, जिसमें कि कहता है कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तथा साउथ की अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरेबियन सी है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स को बनाता है। तो ये हम लोकेशन के हिसाब से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम साइज़ के हिसाब से बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जैसा कि आप जानते भी हैं, आपके बुक में भी लिखा है। इसके अलावा भारत एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 32,87,263 या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा भारत का जो टोटल एरिया बनता है वर्ल्ड के हिसाब से वो बनता है 2.4% का, और भारत का जो बाउंड्री लाइन लगता है वो 15,200 किलोमीटर का है। और आइलैंड्स को जोड़ दें या सी कोस्ट को अगर हम जोड़ दें तो टोटल जो आपका एरिया बनता है वो बनता है 7,516.6 किलोमीटर। इस तरह से भारत की जो कुल बाउंड्री लाइन की जो लंबाई बनती है वो बनता है 22,717 किलोमीटर। और भारत के नॉर्दर्न में जो फोल्डेड माउंटेन है जो कि हिमालय के रूप में खड़ा है के बीच का जो भाग है वो काफ़ी चौड़ा होता चला गया, और फिर कहता है कि साउथ में इंडियन ओशन की तरफ जो था, इंडियन ओशन की तरफ ये थोड़ा नैरो होता चला गया, और इसके वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो ये सब वो कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताया, और आप इससे जो जुड़ी हुई जो मैप है आप उसमें भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया एंड द वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह भारत का तीसरा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से 6 और बड़े देश हैं, उनमें रूस का जो पोजीशन है वो सबसे बड़ा है। कनाडा का भी एक स्थान है जो बड़े देश हैं भारत से, और कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जबकि चीन की अगर बात करें और अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 3 गुना बड़ा है, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम विस्तार है। जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये एक डेटा है कंट्री के हिसाब से, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है रशिया, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया का पोजीशन आता है। और ये इंडिया का मैप है, और इस इंडिया का मैप में आप देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ तक टोटल जैसे दिखा रहा है आपको 2,933 किलोमीटर का टोटल लेंथ है। और ये ईस्ट से वेस्ट की जो टोटल लेंथ है वो 2,933 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ से साउथ का जो टोटल और डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो 3,214 किलोमीटर का है। इसके अलावा इंडिया
ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बता रहा है, जिसमें कि आपको ये दिखा रहा है क्या कि भारत के साथ बाकी दुनिया के देशों के साथ फ़्लाइट की क्या कंडीशन है, उसके कौन कौन से रास्ते हैं और कैसे वो इंटरनेशनल हाईवे बनाता है, उसके बारे में है। इसके अलावा लिखा है कि इंडियाज़ कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एज बट हर रिलेशनशिप थ्रू दी लैंड रूट्स एंड मच ओल्डर दैन द हर मेरी टाइम कॉन्टेक्ट्स। यानी कि भारत की जो कंडीशन है वो मतलब जल मार्ग की अपेक्षा जो स्थलीय मार्ग है उसके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और यही जो जल मार्गों की अपेक्षा जो मैंने कहा कि जो मेन लैंड्स के साथ जो रिलेशंस था, यानी कि स्थलीय जो रास्ते थे उसके साथ पुराना रिलेशन है। और यही एक रीज़न है कि कई विदेशी यात्री भारत आए, जबकि समुद्र का के जो रास्ते थे उस समय तक पता नहीं था। जब हम भारत के साथ दुनिया के बाकी देशों के रिलेशंस की जब हम बात कर रहे थे, तो कहा जाता है कि ये जो पुराने रास्ते थे, इन्हीं पुराने रास्तों से जैसे गुड्स की, आइडियाज़ का और कल्चरल एक्सचेंज होता था। प्राचीन समय में भारत में जैसे ये पॉइंट सिस्टम की बात करें तो इसका इन्वेंशन हुआ। पंचतंत्र की कहानियाँ जो थी वो संसार के अलग अलग देशों में पहुंचा और इसकी भी शुरुआत भारत से ही हुई थी। अगर धर्म ग्रंथों के हिसाब से बात करें तो रामायण, महाभारत, गीता या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से ज़्यादा दुनिया के दूसरे देशों में ज़्यादा हुआ। भारत के जो मसाले थे, मलमल इत्यादि व्यापार द्वारा भारत के बाहर विभिन्न देशों में पहुंचा। वहीं यूनानी स्थापत्य कला एवं सभ्यता, संस्कृति और पश्चिमी एशियाई देशों की वास्तुकला इत्यादि का भी प्रभाव भारतीय सभ्यता संस्कृति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के हिसाब से बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में पहले 28 राज्य थे, जो कि अब 29 राज्य हो चुके हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, जबकि उत्तर में चीन, यानी कि नॉर्थ के हिसाब से बात करें तो नॉर्थ में चीन और म्यांमार और बांग्लादेश से एरिया लगता है। भारत के साउथ में हिंद महासागर में श्रीलंका और मालदीव 2 पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटी सी समुद्री मार्ग भी है जिसे पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके बुक में इसकी चर्चा भी की गई है। और आप इंडिया का भी जब मैप देखेंगे तो नीचे एक श्रीलंका को दिखाया जाता है और श्रीलंका और भारत के बीच में एक पतली रास्ते को भी दिखाया जाता है, जिसमें कि भारत और श्रीलंका को जुड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। इसे पाक स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के बीच में मन्नार की खाड़ी भी है और सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध भी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कुछ हम इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर हम बात करें, जानकारी के हिसाब से अगर हम आपसे बात करें तो भारतीय राज्यों की जो सीमा रेखा बनता है, मैं आपको बताता हूँ किन किन पड़ोसी देशों के साथ भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के साथ जुड़ते हैं या उनके साथ बाउंड्री लाइन बनाता है। जैसे पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। इस मैप में भी देखा जा सकता है। हालांकि ये जो मैप जो यूज़ किया गया है वो इंटरनेशनल हाईवे के लिए है, यानी कि ये एरोप्लेन के लिए किया गया है, बट फिर भी यहाँ पे इंडिया के मैप की कंडीशन को देख करके समझा जा सकता है। अफ़गानिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के साथ बाउंड्री लाइन बनाता है। चीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के साथ। भूटान, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। और म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। और बांग्लादेश की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री लाइन बनाता है। तो इस चैप्टर में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस पढ़ना था, और जिसमें कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें भारत और भारत की जो एक जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके बारे में आपको पढ़ना था। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।